Good morning student. In previous video we have studied about double fertilization in plant. Now we will study about post fertilization events. यानी after fertilization ये जो parts है यानी एंडोस्पर्म है. फर्स्ट चीज हमने कौन सा स्टेप पढ़ा कि डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म किससे हुआ? फ्रॉम सेकेंडरी न्यूक्लियस. सेकेंड इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. एम्ब्रियो किससे बना? फ्रॉम जाइगोट. डेवलपमेंट ऑफ सीड यानी एक प्लांट में जो सीड का फॉर्मेशन होता है वो किस पार्ट से बनेगा? तो जो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होते हैं, ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या फॉर्म करते हैं? सीड. एंड लास्ट इज डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी. Above two steps we have studied. Now we will study step number 3 and 4. देखिए स्टूडेंट, यह एक फ्लावर है. यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो गया. तो यहाँ देख रहे हैं ये जो कार्पल है इसके अंदर ये पार्ट है दैट इज ओवरी. और ओवरी के अंदर यू कैन सी ओव्यूल. अब ये जो ओव्यूल है इसमें एक एम्ब्रियो सैक है यानी एक सीड है, सीड के अंदर एम्ब्रियो रहता है. अब ये जो सीड के जो ओव्यूल के पार्ट है ये कैसे चेंज होंगे और क्या फॉर्म करेंगे? सीड. आपको पता है कि ओव्यूल जो होता है वो ओवरी से जिस स्ट्रक्चर से अटैच रहता है दैट इज कॉल्ड फ्यूनिकल. तो फ्यूनिकल तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक अटैचमेंट के जैसे ही रहता है. आउटर इंटीग्यूमेंट ये क्या हो जाता है? ये सीड का एक हार्ड कवर फॉर्म करता है जो लेयर बना लेता है एक, उसे हम कहते हैं टेस्टा. इनर इंटीग्यूमेंट ये थिन लेयर एक फॉर्म होती है, इसे हम कहते हैं टैगमन. इन दोनों को ही कलेक्टिवली कहते हैं हम सीड कोट, यानी सीड के ऊपर सीड कोट. जैसे आलमंड्स को आप अगर वाटर में सॉक करके रखेंगे तो जो आप ऊपर से वो लेयर हटाते हो दैट इज टेस्टा एंड टैगमन. क्लियर? तो ये क्या होते हैं? सीड कोट्स. फिर उसके बाद में हमने देखा न्यूसेलस. न्यूसेलस क्या हो जाता है ओव्यूल में? जैसे जब सीड का फॉर्मेशन होता है तो ये न्यूसेलस डीजनरेट हो जाता है. बट इन ब्लैक पेपर ये न्यूसेलस, ब्लैक पेपर में यह न्यूसेलस क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. यानी ये डीजनरेट नहीं होता और एक यानी जो एक थिन लेयर बना लेगा अराउंड द एम्ब्रियो सेक, और इसे हम कहेंगे पेरीस्पर्म. देखो पेरीस्पर्म मतलब पेरी मीन्स अराउंड, स्पर्म सीड में ये जो एम्ब्रियो सेक जैसे उसमें अंदर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाले को एंडोस्पर्म का है. तो यहाँ पर जो एक आउटर कवरिंग हो गई जो न्यूट्रिशन दे रहा था एम्ब्रियो को, उसे हमने बोल दिया पेरिस्पर्म. ये ब्लैक पेपर में होता है, उसमें न्यूसेलस डीजनरेट नहीं होता है और क्या फॉर्म करता है? पेरिस्पर्म. इसका फंक्शन इक्विवेलेंट है जैसे एंडोस्पर्म में. माइक्रोपाइल रिमेन्स एज ए माइक्रोपाइल. आप जो ग्राम होता है चना, आप उसमें एक होल लाइक स्ट्रक्चर देख सकते हो दैट इज माइक्रोपाइल. माइक्रोपाइल क्या करेगा? ये फैसिलिटेट करेगा एंट्री ऑफ वाटर. यानी जब सीड जर्मिनेट होता है तो वाटर जो अंदर जाता है वो कहाँ से जाता है? माइक्रोपाइल से. और एम्ब्रियो जो होता है वो रेडिकल और प्लूमिल का फॉर्मेशन करेगा. यानी हम कह सकते हैं कि सीड जर्मिनेशन में वाटर सोकिंग और वाटर एब्जॉर्बिंग का जो फंक्शन है वो माइक्रोपाइल करता है. हाइलम इज अटैचमेंट पॉइंट, इट रिमेन्स एज हाइलम. अब हम अंदर देखेंगे एम्ब्रियो सैक की जो एग सेल है दैट फॉर्म जाइगोट. जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो. सेकेंडरी न्यूक्लियस फॉर्म एंडोस्पर्म. और एंटीपोडल सेल एंड सिनर्जिड सेल दे डीजनरेट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन. अब ये जो एंडोस्पर्म है, इन सम सीड्स एंडोस्पर्म जो होता है वो एम्ब्रियो कंप्लीटली कंज्यूम कर लेता है. क्लियर? जब कंप्लीटली कंज्यूम कर लेंगे तो उन सीड्स को हम कहेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स. क्या कहेंगे उन्हें हम? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स.
नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स को और हम क्या कहते हैं, एक्स एल्बुमिनस सीड्स। यहाँ पर जैसे ही आपको पता लग रहा है कि ये जो सीड है उसके अंदर एंडोस्पर्म जो है वो कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया है, किसने, एम्ब्रियो ने। तो वो एम्ब्रियो ने क्या किया, फिर उसमें डेवलप हुआ, तो वो कॉटिलेडन्स जो होते हैं, यानी वो जब जर्मिनेट होगा सीड, तो वो जो फूड है वो किस में स्टोर हो गया है, कॉटिलेडन्स में। एग्जाम्पल, डाइकॉट। एंडोस्पर्म इज मेनली फॉर्म ऑफ जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है। तो यहाँ पे एल्बुमिनस वर्ड जो आया है वो प्रोटीन के लिए आया है, कि यहाँ पर अब प्रोटीन का कोई सोर्स प्रेजेंट नहीं है। सो एक्स एल्बुमिनस मीन्स विदाउट प्रोटीन सोर्स। क्लियर। तो जितने भी डाइकॉट प्लांट्स हैं उन सबके जो सीड्स होते हैं कैसे होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, बट एक्सेप्शन इज कैस्टर सीड। कैस्टर सीड, Ricinus communis, scientific name is Ricinus communis। इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है, इट मीन्स Ricinus communis is एंडोस्पर्मिक सीड। अब हम दूसरा टाइप देखेंगे सीड का, एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड मीन्स जिसमें एंडोस्पर्म आफ्टर यानी एम्ब्रियो डेवलप भी हो गया, फिर भी सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, यानी इट रिमेन्स आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो इसके एग्जाम्पल है मोनोकोट प्लांट्स। मोनोकोट प्लांट्स में कौन आते हैं, मेज, वीट, बार्ले, कैस्टर सीड विच इज डाइकॉट। क्लियर। तो ये कैसे होते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड। और एंडोस्पर्मिक सीड्स को और हम क्या कहेंगे, एल्बुमिनस सीड। क्लियर स्टूडेंट। अब हम देखेंगे ये जो सीड है इसमें अब हम देखते हैं कि ये जो लीची में जो सीड में कौन सा पार्ट एडिबल होता है। लीची में ये जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल में, ओव्यूल के अराउंड एक फ्लैशी वाइट कलर का जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एरिल। जस्ट अ मिनट, दिस मार्कर इज नॉट वर्किंग। कौन सा पार्ट होता है, एरिल। तो ओव्यूल के बाहर ये जो एक फ्लैशी स्ट्रक्चर होती है एरिल, दैट इज एडिबल। तो लीची में ये एक स्पेशल कैरेक्टर है, ये जो एडिबल पार्ट है दैट इज एरिल। इन कैस्टर सीड, कैस्टर सीड में ये जो टिप होता है इंटीग्यूमेंट का, यहाँ पे एक वाइट प्लग लाइक स्ट्रक्चर है, एक आउटग्रोथ जैसी स्ट्रक्चर दिखती है, दैट इज कॉल्ड कैरेंकल। अगर पूछे कि कैरेंकल जो है करेक्टर जो है वो किस प्लांट में मिलता है, देन यू विल आंसर कैस्टर सीड। एंड ब्लैक पेपर में न्यूसैलस जो होता है वो किसका फॉर्मेशन करता है, पेरिस्पर्म का। तो स्टूडेंट ये जो है पॉइंट्स ये आपको जरूर याद होनी चाहिए कि लीची में एरिल पार्ट एडिबल होता है। व्हाट इज एरिल, ओव्यूल के बाहर एक वाइट फ्लैशी स्ट्रक्चर होती है जो किस में होती है, लीची में, और वही पार्ट हम खाते हैं, एरिल। इन कैस्टर सीड माइक्रोपाइल पर एक आउटग्रोथ स्ट्रक्चर होती है दैट इज कॉल्ड कैरेंकल। और ब्लैक पेपर में क्या होता है, न्यूसैलस फॉर्म पेरिस्पर्म। क्लियर। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद में ये पेटल्स फॉल ऑफ, स्टाइल, डीजनरेट, ओव्यूल फॉर्म, सीड। बट ये सीड बना किससे, ये सीड किस में बना, ये सीड बना फ्रूट में। यानी ये ओवरी जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, फ्रूट में। यानी ओवरी की जो वॉल होंगी उसे हम कहेंगे पेरिकार्प। ओवरी वॉल फॉर्म पेरिकार्प। यानी ओवरी वॉल जो होती है वो 3 होती है, आउटर, मिडल एंड इनर। आउटर लेयर इज कॉल्ड एपिकार्प, middle layer is called mesocarp, and inner
लेयर इज कॉल्ड एंडोकार्प। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंगो है, मैंगो का आप जो पील उतारते हैं, जो छिलका उतारते हैं, दैट इज एपिकार्प। फिर हम जो पल्पी पार्ट खाते हैं वो होता है मीजोकार्प। और जो अंदर वो हार्ड जो वुडी पार्ट निकलता है वो क्या होता है, एंडोकार्प। और उस एंडोकार्प को ब्रेक करोगे देन यू विल फाउंड ओव्यूल यानी सीड। हमें क्या मिलेगा, सीड। क्लियर। तो जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनमें जैसे पूरा पेरिकार्प भी एडिबल होता है। फॉर एग्जांपल टमाटो, टमाटो हम एंटायर फ्रूट खाते हैं, उसका जो पील होता है दैट इज एपिकार्प। जो मिडिल फ्लैशी पार्ट होता है वो होता है मीजोकार्प। और अंदर जो होता है वाइट, अब कभी टमाटो को कट करके देखना तो जो एंडोकार्प होगा, ये दोनों ही फ्लैशी होते हैं। आप ऐसे कितने भी फ्रूट्स के एग्जांपल लेते हैं जिनमें ये तीनों ही लेयर क्या होती है, एडिबल होती है। बट हम कई ऐसे फ्रूट्स होते हैं जैसे कुकुम्बर है, बोटल गॉर्ड है, उनमें हम ये पेरिकार्प जो एपिकार्प होता है यानी आउटर पार्ट, ये रिमूव कर देते हैं, वी पील ऑफ। क्लियर। अब ये ओवरी जो है ये किसका फॉर्मेशन कर रही है, फ्रूट्स का। बट इन सम प्लांट्स फ्रूट जो होता है वो ओवरी से फॉर्म नहीं होगा, यानी अदर फ्लोरल पार्ट से होगा। कैलिक्स से हो सकता है, कोरोला से होगा, या फिर थैलेमस से होगा। थैलेमस से कैसे, देखिए ये है थैलेमस पार्ट, यहाँ पर ये थैलेमस एप्पल जो होता है, एप्पल में ये जो पूरा पार्ट है जो हम खाते हैं दैट इज थैलेमस। और इसमें ये जो पार्ट होता है दैट इज फीमेल पार्ट। यानी ओवरी तो एज इट इज है, यहाँ पे ओवरी ने फ्रूट नहीं बनाया। ये जो हम ये जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड कार्पल। कार्पल इसके अंदर ही प्रेजेंट होती है। जो फ्लैशी पार्ट खाते हैं ये होता है थैलेमस। तो ऐसे कई प्लांट्स हैं जिनमें फ्रूट्स ओवरी से ना बन के अदर पार्ट से बनता है। एग्जाम्पल एप्पल, सेम पियर में भी होता है ऐसा, ठीक है, जिसमें ये पूरा का पूरा कार्पल निकलता है। कैश्यू नट्स, कैश्यू नट्स में ये पेडिसल जो पार्ट होता है ये, इससे ये कैश्यू नट बनता है, यानी वो भी फॉल्स फ्रूट है। ऐसे फ्रूट्स जो ओवरी से ना बन के अदर फ्लोरल पार्ट से बनते हैं दैट इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। स्ट्रॉबेरी, एप्पल, पियर, कैश्यू नट। नेक्स्ट इज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक मीन्स होता है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन ही, विदाउट फर्टिलाइजेशन ही अगर फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाए, किससे, ओवरी से। विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर ओवरी क्या बना ले, फ्रूट बना ले, यानी ना तो पॉलिनेशन हुआ, ना ही कोई पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ, ना ही वो पॉलन ट्यूब एंटर हुई, मतलब कोई भी ये फर्टिलाइजेशन इवेंट परफॉर्म नहीं हुई, बट ओवरी क्या हुई, डायरेक्ट फ्रूट में कन्वर्ट होगी। तो दैट टाइप ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ये जैसे ये जो भी फ्रूट्स होंगे दे आर सीडलेस फ्रूट। एग्जाम्पल बनाना, ग्रेप्स, एंड समटाइम्स आप पपाया भी देखते हो सीडलेस होता है। तो वो कैसे बना है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब इस पार्थेनोकार्पिक को कमर्शियल यूज़ भी कर रहे हैं कि हम अगर ऐसे फ्रूट खाएं, जैसे वाटरमेलन आपको सीडलेस मिले, तो इस टेक्निक को हम कमर्शियल प्रोडक्शन में भी यूज़ कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे इंड्यूस पार्थेनोकार्पी। इंड्यूस पार्थेनोकार्पी मीन्स अगर इस ओवरी पर किसका स्प्रे कर दे, नैफ्थलीन एसिटिक एसिड या फिर जिबरेलिन। नैफ्थलीन एसिटिक एसिड एक सिंथेटिक ऑक्सिन हार्मोन है, और जिब्रेलिन जो ये प्लांट हार्मोन्स हैं, ये हार्मोन्स क्या करेंगे, अगर हम इनका स्प्रे ओवरी पर कर देंगे तो ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में। ऐसा हम क्यों करेंगे, क्यों करेंगे पार्थेनोकार्पी इंड्यूस टू गेट सीडलेस फ्रूट। क्लियर स्टूडेंट। पार्थेनोकार्पिक मीन्स
when ovary fruit is formed from ovary without fertilization. It naturally occurs in banana, grapes, and papaya. They are seedless plant, and we can use induce parthenocarpy process to get seedless plant. Example, watermelon, melon, citrus fruits हो गए जितने भी, ऑरेंज, लेमन, ऐसे आते हैं जो कि सीडलेस होते हैं. प्रिय स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है. अब हम लास्ट में देख लेते हैं कि कौन से पार्ट से क्या फॉर्म हुआ. ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट में. ओवरी वॉल, जिसको हम फ्रूट वॉल भी कहते हैं, दैट इज पेरिकार्प. पेरिकार्प has 3 layer, एपिकार्प, mesocarp and endocarp. Ovule convert into seed. Funicle as it is. Integument, seed coat. Seed coats. Outer is testa and inner is tegmen. Nucellus degenerate, but in black paper it form perisperm. तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है. थैंक यू वेरी मच.